हेलो गाइस, वेलकम टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मास्टरगंज कंपटीशन। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एस सी को कवर कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी को कवर नहीं कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम्स को कवर कर रहे हैं। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, और साथ ही साथ इसके साथ और है स्टेनोग्राफर है, और भी इसके साथ वीडियो भी एग्ज़ाम को कवर करेगा, जो हिंदी जिस एग्ज़ाम में आ रहा है यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू या किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू, और जिसमें संज्ञा सर्वनाम और ये व्याकरण वाला हो गया, या और जो भी हिंदी को ठीक ठाक है। जैसे हिंदी का अगर कंप्लीट सिलेबस एक लाइन में अगर हम बोलें तो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता का जो भी टॉपिक है, जो भी अध्याय है, चैप्टर हैं, उनको सारा हम कवर करेंगे। सबसे पहले अभी हम PYQ कवर कर रहे हैं। PYQ किसका है? ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का है। ये जो बुक है इसका कंपाइलेशन बहुत ही अच्छा है, यूथ कंपटीशन टाइम्स। तो उन्हीं को हम कर रहे हैं बारी बारी से, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर रिकॉर्ड हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं, सबका अच्छा खासा फीडबैक भी है। नए नए तरीके से डेली कुछ ना कुछ हमें मिलता जा रहा है। बेशक आने वाले टाइम पे व्यूज़ और बढ़िया आने वाले हैं, और ज़्यादा। अभी तो कमेंट्स से लेकर के और बाकी जो फ़ोन कॉल पे फीडबैक आ रहा है उनका ये है, हम इसको सीरीज को पूरा ही करेंगे। सबने यही बात बोला है कि सर शुरू किया है तो पूरा ही कर देना, बीच में मत छोड़ना। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट फॉर डूइंग दिस। बहरहाल अभी हम शुरू करते हैं सर्वनाम को, ठीक है। थंबनेल और पोस्टर पे तो आपको दिख ही गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन पे विशेष ध्यान देंगे ताकि इससे आपकी तैयारी भी और अच्छी होती रहे, ठीक है। पहला प्रश्न है इसका, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। तो साफ साफ दिख रहा है, आंसर तो लिखा हुआ है, लेकिन आप जब इसको करेंगे तो पुरुषवाचक ही है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग पुरुष के स्थान पर उन्हें पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुष के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक किया जाता है। सही तो चल रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उसे पढ़ने दो, वे विद्यालय जा रहे हैं, दैट्स इट। क्लियर है? स्पीच, हाँ, इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न जो है हमारा, प्रश्न हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछ रहा है, नहीं, ठीक है। तो कब, किन्हें, उसको, कहाँ, चारों में से कौन सा सही है? सी वाला सही है, ठीक है। सी वाला सही है। देखिए, बोलता है एक्सप्लेनेशन में, बोलता है प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु हो गया, व्यक्ति हो गया, प्राणी हो गया, क्रिया, व्यापार आदि के स्थान संबंध में कोई प्रश्न पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर कहें कौन, किसका, क्या, कब, क्यों, कहाँ, ये अगर बोला जाए तो आपको क्या किया जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए, एक्चुअली क्या होता है, जब हम चीज़ों को बार बार अभ्यास के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से समझते हैं तो हमें ज़्यादा दिन तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। आप कितना भी शार्प माइंड लेकर के घूम रहे हैं आप, ठीक है, शार्प माइंड लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा ना, एग्ज़ाम के टाइम में जो ये हिंदी है, अगर यकीन मानिए, हिंदी अंग्रेजी से ज़्यादा टफ है। अंग्रेजी से ज़्यादा टफ है, ठीक है। ये लैंग्वेज इंग्लिश से ज़्यादा टफ है, क्योंकि लगता है कि सबको ये आसान है, हो जाएगा, लेकिन जब एग्जामिनेशन में इसको सॉल्व करते हैं तो बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं, और एरर बहुत होता है इसमें, एरर बहुत ज़्यादा होता है। तो विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। बोलता है निम्नलिखित, हाँ, निम्न में से निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं की बात हो रही है, नहीं, ठीक है। कौन, वह, तुम, हम, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, यही सब दिख रहा होगा, ठीक है। क्योंकि भाई ये कौन हो गया तो ये प्रश्नवाचक की बात हो गई ना, बाकी वह, तुम, वे, तब ये सारी दूसरे
पुरुषवाचक सर्वनाम को कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, कौन प्रश्नवाचक तक की तरफ लेके जा रहा है। देख लीजिए साफ साफ लिख रहे हैं कौन पुरुष, हाँ ठीक है, ए जो है कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं बल्कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। शेष विकल्पों में दिए गए वह, हम, तुम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा, 4 नंबरी वाला प्रश्न है, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? बताएं। देखिए, पुरुषवाचक तो है नहीं, निश्चयवाचक तो है नहीं, संकेतवाचक तो है नहीं, निजवाचक रहे, निज निज निज, खुद की बात कर रहे हैं, अपने पर्सनल, ये पर्सनल मैटर है। ठीक है, ये पर्सनल है, मतलब निजवाचक सर्वनाम की ये बात कर रहा है। तो आइए देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या ये है, आंसर सी है, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में निजवाचक सर्वनाम है। वाक्य में कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम का, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना इत्यादि। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहो जवानों, बढ़ते रहो। 5 नंबर है, 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर यह है, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। प्रस्तुत वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ठीक से सोच के बताइए, कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? उत्तम पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, बताइए। तो यह है संबंधवाचक। इनका उनसे, उनसे इनका, इसी को बोल रहा है तो बोल रहा है, बोल रहा है तो बोल रहा है। आइए बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। डी आंसर सही है इसका, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। प्रस्तुत वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ऐसे सर्वनाम जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल देता है, जैसे पैसा मिलेगा, वह काम क्यों नहीं करेगा, वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहां था। मतलब इस वाक्य से दूसरे वाक्य में संबंध स्थापित कर रहा है, साहचर्य स्थापित कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एक्स्ट्रा बोल जाता हूँ, उसको नेग्लेक्ट करिएगा आप लोग, काम पे इस पे फोकस करिएगा। आप, ये अंडरलाइन वाली बात हो रही है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? बताइए। आप पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, तो ये निजवाचक ही है। आप, ये निजवाचक ही है, ठीक है, निजवाचक है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में ये दिया है, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, आपने, आप, आपने दिए गए वाक्य में आपका प्रयोग स्वयं वक्ता के लिए, वक्ता स्वयं के लिए कर रहा है, अतः यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, ओ हो भाई, मिफ्टेक, मिफ्टेक पे क्वेश्चन दिख गया, आंसर दिख गया तो कोई बात नहीं, पूरा ही पढ़ लेते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। 7वां नंबर है, सब कोई सर्वनाम के लिए है, हाँ, सब कोई, ये जो वर्ड है सब कोई सर्वनाम के लिए किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई, सबको, यूनिवर्सल की बात कर रहा है। तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संयुक्त सर्वनाम। आइए देखते हैं। इसमें क्या है, सब कोई जो वर्ड है साफ साफ दिख रहा है, स्पष्टतम बिंदु को संरेखित कर रहा है। ये बोल रहा है सब कोई शब्द जो है संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। संयुक्त सर्वनाम अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम से इनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि इनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक सर्वनामिक, सार्वनामिक, ठीक है, शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, और क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही हो गया, प्रयोग करते हैं। जैसे कोई, जो कोई, ठीक है, जो कोई, कोई कोई, हर कोई, और कोई, क्या बात है, जो कोई, कोई, हर कोई, और कोई आदि संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं।
पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, तो ये क्या था, संयुक्त सर्वनाम की बात कर रहा था, जो एक साथ दो दो लगे होते हैं। क्या, एक से अधिक सर्वनामिक शब्द होते हैं, जैसे जो ये भी है, कोई ये भी है, कोई कोई ये भी है, हर है ये भी है, कोई ये भी है, को है, कोई ये भी है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर होता जाएगा, नहीं हुआ तो धीरे धीरे होता जाएगा, आप विश्वास के साथ लगे रहिए, क्लियर होता जाएगा, सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब 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 ठीक कर दिया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ठीक है, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। वे की बात हो रही है, वे तो पुरुषवाचक ही होगा। क्या बात है। तो आंसर देखते हैं इसका, व्याख्या। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरे के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब, जैसे हो गया हम, मैं, वक्ता द्वारा खुद के लिए तुम, आप, वह, वे, यह, ये, किसी और के बारे में बात करने के लिए आदि। वाक्य वे भ्रष्टाचार, अच्छा वाक्य जो है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, अतः ये शब्द जो है पुरुषवाचक की श्रेणी में आते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बोलता है, क्या बोलता है, दिख गया आंसर, छुपा ही नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, उत्तम पुरुष की बात हो रही है, उत्तम पुरुष के बारे में जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सर्वनाम के लिए किस भेद का एक प्रकार है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तो ये हो गया पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक की बात हो रही है। पढ़ लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं उत्तर का। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक, सही तो बोल रहा हूँ मैं। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है जो सर्वनाम व्यक्तियों, स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनके 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, अन्य जो पुरुष होता है। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। उत्तम पुरुष की अगर हम एग्जाम्पल को ले लेते हैं, जैसे मैं हो गया, मैं खुद, ये हम, ये भी उत्तम पुरुष हो गया। और मध्यम पुरुष का तू, हाँ तू, तुम, आप, ये भी मध्यम पुरुष हो गया। और अन्य पुरुष क्या है, यह, ये, वह, वे, दोनों के साथ है। ठीक, ये हो गए आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। हम विकल्प है, ठीक है, हाँ, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। अब बताइए, अभी इसके पहले ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने, इस टाइप के प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अभी आप बताइए, इसको सोच के बताइए फटाफट। ठीक है, ऑप्शन है निश्चयवाचक, संबंधवाचक, उत्तम पुरुष, निजवाचक। तो संबंध जोड़ रहा है ना भाई, इससे ये जोड़ रहा है, इसके साथ, जिसको के साथ वह जोड़ रहा है ना एक साथ, तो संबंधवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। वाक्य जिसको हमने बुलाया था वह आया है में संबंधवाचक सर्वनाम प्रयुक्त है। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध, एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम में संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो अभी बताया था, सो, जिसने, जिसके। ठीक है, इन्हीं को 2 बार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, संयुक्त। अभी ये जो, सो, जिनके, जिसके है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम चल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बढ़ना क्या, हमारा आंसर तो दिख ही गया, फिर भी करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। बताइए, वह,
वह कल मुझसे मिलने आएगी। संबंधवाचक, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम वाचक, सॉरी उत्तम पुरुष। बताइए, अन्य पुरुष वाचक ही है। आंसर तो दिख ही गया था दिमाग में एक बार। एक्चुअली ऐसा होता है, यहाँ तो आंसर दिख जाता है और तुरंत ही याद भी हो जाता है, लेकिन ऐसा एग्जाम में और पढ़ाई के टाइम पे नहीं होता है। आंसर है, इसका व्याख्या देखते हैं। वाक्य, वह कल मुझसे मिलने आएगी में रेखांकित शब्द वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का द्योतक है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष स्त्री के नाम के बदले आते हैं। इनके 3 विध होते हैं। उत्तम पुरुष मैं हम, मध्यम पुरुष तू तुम आप, अन्य पुरुष वह वे यह ये। अब इसके पहले हम लोग 5 मिनट पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है। देखते हैं, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। जो चारों विकल्प देख लिया आपने। अब आइए 12वां नंबर प्रश्न का आंसर बताइए आप सभी। चलिए लिखिए 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 लिखिए। तो ये पुरुषवाचक है। जो सर्वनाम सब ये वक्ता, श्रोता था, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में पूछा था, सर्वनाम होता है कौन सा? ये होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अभी इसके पहले हमने कई बार इसकी परिभाषा को पढ़ा है, देखा भी है, अभ्यास भी किया है। तो प्रश्न आ गया। व्याख्या है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है वह उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष मैं हम, मध्यम पुरुष तू तुम आप, ठीक है। अन्य पुरुष वह वे यह ये। जहाँ उत्तम पुरुष वक्ता के लिए, मध्यम पुरुष श्रोता के लिए तथा अन्य पुरुष तीसरे के लिए। क्या बात है, सही तो बात बोल रहा है। जो ये उत्तम पुरुष मैं हम के लिए तथा मध्यम पुरुष तुम के लिए, तो जो उत्तम पुरुष के लिए होता है वो मध्यम पुरुष ये होता है। समझ गया क्या? उत्तम पुरुष वक्ता के लिए हमेशा उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष के लिए कौन सा? श्रोता के लिए। और इसी के साथ साथ जो अन्य पुरुष हैं, कौन से पुरुष हैं, किस टाइप के पुरुष हैं, वही है अन्य पुरुष के लिए, तीसरे पक्ष के लिए किया जाता है। समझ में आया? जो भी बचे हैं ठीक है, क्लियर है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस ध्यान से देखती जाइए। इस टाइप के प्रश्न आपको दिखेंगे और आने वाले टाइम पे और दिखेंगे और दिखेंगे और दिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, प्रश्न में है, विकल्प यहाँ नहीं है। 13 नंबर देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। ठीक है, ये वर्ड है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। अब आइए उस पे चलते हैं। किस पे? विकल्प पे चलते हैं। विकल्प पे हाँ, विकल्प देखते हैं। अरे अब क्या छुपाना, जब दिख गया आंसर तो देखते हैं। तो जैसा कि उस प्रश्न में आप लोगों को दिया गया था, वो प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। जैसे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन है। संबंधवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निजवाचक। तो उसका आंसर है निजवाचक ही है। अपनेपन का बोध कराने वाले शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दिए गए वाक्य में घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम को कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली में आप जो अपने आप शब्द का जो प्रयोग हुआ है यह निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। थोड़ा सा जल्दबाजी में हमने क्या किया कि आंसर भी दिख दिया। खैर कोई बात नहीं, अगले प्रश्न से देख लेते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है ये, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो साफ साफ जो, सो, कोई, कौन। प्रश्नवाचक कौन तो होता, कौन, कैसा, कहाँ, कब, किसका, इस टाइप का जो होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होता है। जैसे अगर आंसर डी देखते हैं, साफ साफ दिख रखा है, ये कौन, क्या, क्यों। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आएगा। आइए हम 15 नंबर वाले प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? पूर्वापर। उसको बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, उसको सर्वनाम बोलते हैं। विकल्प पढ़ लिया, आइए अब देखते हैं इसका व्याख्या। बोलता है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम बोलते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण बोलते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण एक विकारी शब्द है। विकारी
विकारी शब्द हैं, जबकि क्रिया एक विशेषण एक अविकारी क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। समझ में आया? सारे वो दे दिया, ये दे दिया, और ये क्रिया विशेषण की बात करें तो ये एक अविकारी शब्द है। तो समझ में आया होगा। ठीक है, जो सब पूर्वापर पद संबंध से किसी संज्ञा के बदले बोले जाते तो सर्वनाम बोलते हैं। अरे संज्ञा के बदले बोले जाने वाले को सर्वनाम बोलते हैं, और उसके बारे में सारा डिटेल भी दे दिया। आगे बढ़ते हैं, अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त। साफ साफ दिख रहा है, संयुक्त ही होता है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिए थोड़ा सा, संयुक्त वाला मैंने बताया था, जो कोई, कोई न कोई, कोई कोई, कौन कौन, कुछ कुछ, सब, सबके सब जो ये है संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण हैं। 16 नंबर प्रश्न हो गया। अब आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न जो है, ये जो शब्द है कौन सा सर्वनाम है? आपको पता है, अभी इसके पहले हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। संबंधवाचक, अरे वही वो आदमी आया था जो चला गया, इस टाइप का नहीं था जो एग्जाम्पल आया था अभी इसके पहले देखा था, तो वही है, उसी से संबंधित है। तो आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। जो ये जो अंग्रेजी वाला जो नहीं है, हाँ, जो संबंधवाचक सर्वनाम हाँ, जो है ये शब्द है, इसको बोल रहा है। देखिए, किसी का तकिया कलाम होता है जो मेरा तकिया कलाम नहीं है, लेकिन मैं इसको ये बताना चाहता हूँ, ये जो शब्द है, ये छोटा सा, हाँ, जो छोटा सा शब्द है, इसकी बात हम कर रहे हैं। ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ऐसे संबंधवाचक, ऐसे सर्वनाम जिनसे वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध जुड़ा जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो हो गया या सो हो गया। हिंदी भाषा में सर्वनामों के 6 भेद होते हैं। कितनी बार बताएगा ये? चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखा देते हैं 6 भेद जो है आप सभी को। पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है मैं, तू, आप। आदर्शसूचक तुम, हम, वह, वे, यह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। आइए निजवाचक की बात कर लेते हैं। बात तो दूसरा नंबर का निजवाचक सर्वनाम ये आप, कर्ता बोधक। ठीक है, अब तीसरा आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम, यह है, वह, दो। अब चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ। ओके, पांचवा हो गया, पांचवा देख लो संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, जो अभी इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया प्रश्न के माध्यम से। छठे नंबर का जो सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कौन, क्या। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर उन्मुख करते हैं। वो हमारा अगले पीडीएफ में मिलेगा। हम्म हम्म 18 नंबर का जो प्रश्न है, वह आप ही, वह आप ही चला गया, अपने आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? आपको पता ही चल गया सब कुछ। निजवाचक आप और खुद की बात हुआ था इसके पहले जो क्वेश्चन में हम लोगों ने दिखा था। ये खुद हो गया और ये आप हो गया, तो हो गया, आप ही चला गया, हो गया, अपने आप ही चला गया, आप ही चला गया, तो ये हो गया खुद, निजवाचक की बात हो गई। वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द आप निजवाचक सर्वनाम का रूप है। जिस सर्वनाम से कर्ता द्वारा स्वयं का बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसका देख लें क्या? हाँ, देख लेते हैं। पुरुषवाचक तो अभी देख लिए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह, हम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम देख लेते हैं, यह, वह, ये, वे। संबंधवाचक सर्वनाम देख लेते हैं, जो, सो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। प्रश्न ही तो छोटा सा था, तुरंत ही दिख ही गया। अब क्या कहें हम, अब इसमें क्या कहें हम? 16, 17, 18, 19। अब 19वां नंबर प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? सर्वनाम होते हैं, बताइए। सर्वनाम, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। जैसे हिंदी में कुल 11
सर्वनाम स्वीकृत हैं, स्वीकृत हैं, स्वीकृत, स्वीकृत, कृत हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, सो हो गया, कोई, कुछ, कौन, क्या। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? यहाँ 11 हो गया। और सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? भेद, भेद अभी इसके पहले पढ़े हैं, अभी अभी जस्ट जस्ट पढ़े हैं, जस्ट जसट पढ़े हैं, जसट। तो ये हो गया आपका। बताइए बताइए बताइए, मैं मारने जा रहा हूँ ठीक। हाँ ये है 6 नंबर का। अभी तो पढ़े हैं भाई, अभी पढ़े हैं, अभी तो करके दिया था, अभी तो तूने बोला। ठीक है, प्रश्न व्याख्या दे रहा है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रभेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम एक हो गया, दूसरा निजवाचक सर्वनाम हो गया, तीसरा निजवाचक, ये निश्चय था दूसरा, तीसरा था है अभी निजवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हो गए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, 21 नंबर प्रश्न है। आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं, सब लोग आपकी राह देख रहे हैं। तो चलिए, आप कौन हो गया ये? आप कौन हो गया? हैं, बताइए बताइए बताइए। निजवाचक अभी बताया ना, खुद, खुद गब्बर। गब्बर के कोप से सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है आपको, वो कौन है? खुद, खुद गब्बर, वही वाला है। तो ये आप वाला है, ये निजवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोक्स अपार्ट। तो व्याख्या यह है, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि आते हैं। जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहां यह आदर्श सूचक माध्यम पुरुष होता है। जहां आप शब्द का प्रयोग के लिए वहां निजवाचक होता है। सब कुछ आसानी है, बहुत बड़ा टफ 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 जैसा कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम, सर्वनाम शब्द है, कौन सा है? नींद, रोग, सफाई, कौन। तो ये प्रश्नवाचक शब्द ही तो हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम तो हो गया, साफ साफ तो दिख रहा है। बाकी सब तो क्या है? दूसरे चीजें हैं, ये सब दूसरी चीजें हैं। ठीक है, 22 नंबर देख लीजिए। दिए गए शब्दों में कौन जो है शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अन्य जैसे नींद हो गया, रोग हो गया, सफाई संज्ञा है तथा डैश 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 डैश। प्रश्नवाचक के और उदाहरण देख लेते हैं। कौन हो गया, क्या हो गया, ये दोनों। अब आइए 23वां नंबर प्रश्न का हम जिक्र करते हैं। जिक्र, जिक्र करते हैं, जिक्र 23वां है। हम जो लिखा है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद हैं। बताइए, 23 नंबर प्रश्न है। हम क्या क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, बस हो गया। निश्चित का देखिए, हम और खुद, आप और खुद वाली तो बात नहीं है, ये अलग ही हो गया। निश्चयवाचक तो है नहीं, निश्चित कर रखा है, अनिश्चय भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये चारों ऑप्शंस देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला आंसर सही है। ठीक है, आइए इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, मतलब व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या, व्याख्या देख लेते हैं। पीपीटी न बनाना पड़े, पीडीएफ ना बनाना पड़े, इसीलिए थोड़ी सी मेहनत को हम कम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आप सभी के समक्ष पेश किया जाए, बस यही है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित जो पद है पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारक, करण कारक बहुवचन रूप होगा। अनिश्चय, अनिश्चय है। किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से, किन्हीं का। तो जाहिर सी बात है सी नंबर सही है। जाहिर, जाहिर सी बात है, हाँ जाहिर सी बात है, किन्हीं से ही होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कर्ण कारक बहुवचन रूप किन्हीं से होगा। यह शब्द साधन का द्योतक, द्योतक इसको पढ़ना सीख लीजिए, द्योतक है, द्योतक होता है। ठीक है, अब आइए 25 नंबरवा क्वेश्चन का कर लेते हैं। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है, जरा बताइए। पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, बताइए, सोच लीजिए। गुणवाचक, ठीक है, गुणवाचक नहीं है। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा।
आपको हम दे देते हैं मटेरियल पढ़ने के लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर छोटे मोटा इधर वो कहीं ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं या किसी से थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को काम आएगा आपके। स्क्रीनशॉट लेकर के सिर्फ गैलरी में रखे मत आइएगा, कहीं इसको एक नया एल्बम क्रिएट कर दीजिए, उसी को जब भी हो तो आप वहीं पे स्टडी हो गया या हिंदी हो गया ऐसा कर करके कुछ ऐसा रख दीजिएगा, एक नया एल्बम बना करके अपने फ़ोन की गैलरी में, ठीक है, या नोट्स बना रहे हैं तब भी। तो ये आंसर भी है इसका, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, यह विशेषण का भेद है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आइए थोड़ा सा उसको हम एक्सप्लेनेशन दे लेते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम जो है मैं, तू, आप। दूसरा है निश्चयवाचक, यह, वह। तीसरा है अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ। चौथा है संबंधवाचक, जो, सो। पांचवा है प्रश्नवाचक, कौन, क्या। छठवां है निजवाचक, आप, स्वयं के लिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उन्मुख होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक, जी हाँ, अनिश्चयवाचक अभी पढ़े हम लोगों ने क्या क्या है, बताइए। तो ये किन्हीं से ही होगा, अनिश्चय है, ठीक है, किन्हीं से ही होगा। तो देख लीजिए आंसर यही है, किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा, जबकि किसी से किन से किसी से किन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में एक वचन रूप होता है, होगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, अब बार बार देखेंगे तभी समझ में आएंगी आपको, अगर नहीं आएगी तब भी कोई नहीं आ रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी। अभी तो PYQ कर रहे हैं हम, आने वाले टाइम पे हम इसको एक अलग से हिंदी की क्लासेस जब लगाएंगे तब आपको समझ में आएंगी। नहीं आ रही है तब भी, आ रही है तब भी, देखते जाइए, बस देखना आपको अभी चाहिए। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, बताइए। दान, भजन, पढ़ना और कुछ। साफ साफ दिख रहा है कुछ, तो ये अलग ही है, ये अलग वो शब्द हो गया, ये अलग वो शब्द हो गया, सी आंसर है। तो व्याख्या देखते हैं। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, वे, ठीक है। अब 6 भेद होते हैं, अभी हम लोग देखें, अभी इसको फिर से और एग्जाम्पल के साथ देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। दिखाता हूँ मैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? उत्तम पुरुष, मैं, हम, मैंने, हमने, मुझे, मुझको, मेरा, ये हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष क्या है? तू, तुम, तुमको, आपको, आदि। अन्य पुरुष क्या आ गया? वह, वे, उन, उनको, उन्हें, ठीक है, आदि। तो आइए अब फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या? यह, वह, वे, ये, ठीक है। तीसरा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ, कोई। चौथा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जिसके बारे में हम लोग बात किए। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब। ठीक इसी तरह से है आपका निजवाचक सर्वनाम आप, स्वतः, स्वयं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न मतलब प्रश्न नहीं, प्रश्न, थोड़ा सा बोलने का मजाक करने का आदत हो गया है। आइए, हलक से जुबान खींच ली जाएगी अगर इसके दरमियान कुछ गलतियां हुई। ठीक है, आइए चलते हैं जोक सपाट। 28 नंबर प्रश्न है हमारा, जोड़ों, ठीक है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों का को पहचानिए। ठीक है, जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इससे इन्होंने, आपको पहले ही पता है ये उत्तम पुरुष में आता है। मैं, हम, अभी अभी हम लोगों ने देखा है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मैं भी दिखा दे रहा हूँ, मैं होता है, हम होते हैं, मैंने होता है, हमने होता है, मेरा होता है, हमारा होता है, मुझे होता है, मुझको। ठीक है, दूसरा मध्यम पुरुष क्या है? तू, तुम, तुमने, तुझे, तुमको, तुम्हें, तुमसे, आपने, आपको। अन्य प्रकार के अन्य जो पुरुष हैं, वह, वे, ये, यह, इन, उन, उनको, उनसे, इससे, उसको। ठीक है, समझ में आई बातें? आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहो जवानों, आगे बढ़ जाते हैं। 29 नंबर प्रश्न है हमारा, बोलता है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है, बताइए।
अपने की बात हो रही है यहाँ पे, समझ में आया? तो निजवाचक ही होगा, अपने, खुद, आप, स्वयं, हो गया ना, तो हो गया। अपने और स्वयं की बात दोनों मिल करके निजवाचक चल रहा है। देख लेते हैं। बोलता है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, स्वयं की बात हो गई। वाक्य में रेखांकित शब्द जो स्वयं है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, आप ही, खुद, स्वतः। आइए अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आपको पता है, अभी तो करके दिया है, अभी तो करके बोला है। अपने आप दिख रहा है ना भाई, यही आंसर, तो निजवाचक होगा। ठीक है, तीसरा व्याख्या देखते हैं। सी है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है आप या अपने आप का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, आपको पता ही। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? बताइए। बताइए। एक्चुअली क्या है? एक्चुअली, ठीक है, ये निश्चित है, निश्चित है, निश्चयवाचक सर्वनाम। साफ साफ अगर ये संदेह रहता तो अनिश्चय बोलता, और आप की बात होती तो ये बोलता संबंध वाला ये है, वह जो गया था, ये ऐसे करके रहता तो हो जाता, लेकिन ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या बात है। अच्छा, अभी वहीं पे है क्या? उधर ही था क्या? हम्म जल्दबाजी कर दिया था मैंने, कोई बात नहीं। ये निश्चयवाचक है। वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के निश्चयता का बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां, कोई, ये अंडरलाइन है, ठीक है, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए वाक्य कौन से भेद अशुद्ध हैं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अशुद्ध कौन से भेद हैं? प्रथम, कोई लिखिए शब्द सार्वनामिक विशेषण है। प्रथम कोई शब्द, जो प्रथम है ये कोई जो शब्द है इसके बारे में डिनोट करके बोल रहा है कि अंडरलाइन करके कि शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा है, दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ भी कोई है, यहाँ भी कोई है, दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूपों में की हो सकता है। 32वां नंबर प्रश्न है, बताएं आप। कोई कोई की बात हो रही है। अभी इसके पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखा है, इसकी परिभाषा को देखा है, तो साफ साफ स्पष्ट हम रूप में दिखाई दे रहा है कि दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनाम ही है, मान लेते हैं क्या, वो परिभाषा से स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। ठीक है, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। ठीक है, यहाँ पर प्रथम बार कोई शब्द विशेषण तथा दूसरी बार सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कोई शब्द सर्वनाम और विशेषण दोनों में हुआ है। ठीक है, दोनों बार कोई सर्वनाम शब्द आया है तो वही तो ठीक है, सही तो बोल रहा है अभी। तो फिर दिक्कत कहाँ हो गई? क्या बोल रहा है सी का? कोई शब्द विशेषण भी है, कोई शब्द विशेषण भी है, लेकिन यहाँ सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है। देखिए साफ साफ दिख रहा है, कोई शब्द जो है धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। तो यहाँ प्रथम बार कोई शब्द विशेषण तथा दूसरी बार के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम एवं विशेषण दोनों में किया जा सकता है। तो अब ये इसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देगा और भी। दोनों रूप में हो सकता है। जब कोई शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा से पूर्व होता है तब वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में कार्य करेगा। प्रस्तुत वाक्य में आदमी जो है जातिवाचक संज्ञा है, अतः इसके पूर्व का कोई शब्द विशेषण, दूसरी बार कोई शब्द उसी आदमी के लिए प्रयुक्त हुआ आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, दोनों शब्द बोलता है। फिर यहाँ पे ऑप्शन सी ही तो है सही। आप लोगों को समझ में आएगा तो समझ में आइए, मुझे तो समझ में आ रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम है बस। अगला प्रश्न देखते हैं, 33 नंबर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अगर किसी को इसमें डाउट होगा तो ये कमेंट सेक्शन में लिखेगा, फिर इसके बाद क्लैरिफिकेशन के साथ हम नए प्रश्न, मतलब उसी प्रश्न को नए तरीके से नए पीपीटी पे बना के समझाएंगे। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, जो ये मुझे लिखा है, ये किस प्रकार का सर्वनाम है, बताइए।
उत्तम पुरुष, मैं, मुझे, आपको बताया ही था, वही है। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। मैं, हम, परंतु, ठीक है, मैं हम हो गया, परंतु सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इसके रूप में विकृति आ जाती है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको आदि। इसे मुझे उत्तम पुरुष का सर्वनाम बोलते हैं। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम एग्जैक्ट समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। अनिश्चय है, कोई है, अनिश्चय है, आ रहा है, अभी आने वाला है, तो इस वजह से अनिश्चय हो गया। ठीक है, विश्लेषण देखते हैं इसका, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? कोई आ रहा है, वाक्य में कोई जो शब्द है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ कोई शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त है, अतः यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ हो गया, कोई हो गया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, जो करेगा सो भरेगा। ये आपको जो सो वाला तो आप लोगों को समझ में आ गया ही, इसी से रिलेटेड है ना भाई। जो, ठीक है, कोई, यही वाला तो है। तो यही वाला रेखांकित शब्द किससे संबंधित है? क्रिया से विशेषण गया तो संबंधवाचक सर्वनाम। आपको हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, बोलता है जो सो भरेगा, जो संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम किसे बोलते हैं? सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों पर पारस्परिक संबंध प्रकट करता है या होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका अगला प्रश्न है 36वां जो है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट में बताना पड़ेगा, 3-4 बार, तब से तो पढ़ा ही रहे हैं इसको, समझ में ही आ गया। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। 6 नंबर, 6 प्रश्न तक होता है, मतलब 6 प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं, थोड़ा सा आप सभी को मैं भली भांति परिचित करवा देता हूँ उस बारे में, ताकि आपको आसानी हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, छोटा कर देता हूँ मैं, एक साथ आ जाएगा सारा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बोलता है, अच्छा हो गया, ठीक है। पहला है पुरुषवाचक, मैं तू। दूसरा है निजवाचक, आप। तीसरा है निश्चयवाचक, यह वह। चौथा है अनिश्चयवाचक, कोई कुछ। पांचवा है प्रश्नवाचक, कौन क्या। छठवां है संबंधवाचक, जो सो। इन सर्वनामों, ये नोट पढ़ रहे हैं, नोट नोट नोट। इन सर्वनामों को बहुवचन बनाने में मैं का हम हो जाता है, तू का तुम हो जाता है, यह का ये हो जाते हैं, वह का वे हो जाते हैं, सो का से हो जाता है। दैट्स इट। फाइनल है? ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सर्वनाम को अच्छे से, बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर दिया है क्लास के माध्यम से। अब हमारा जो अगला जो प्रश्नों का जो सिलसिला चलेगा PYQ के रूप में, वो अब आएगा क्या? 6वां चैप्टर है विशेषण। यस, विशेषण, विशेषण आने वाला है, विशेषण आने वाला है। ठीक है, तो जुड़े रहें हमसे। इस वीडियो को पसंद करें, वीडियो को देखने के बाद इसमें कमेंट करें, हमें बताएं किस तरह से आपको कैसी वीडियोस पसंद आ रही हैं, कौन सा लैकिंग है, किस में कमियां हैं, कौन सी त्रुटियां हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, दोनों नंबर में से किसी के पास भी फ़ोन कर सकते हैं। और अगर आप GS के लिए आतुर हैं, उन्मुख हैं, या हिंदी को और अच्छा जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या सबसे अच्छी बात है स्टेनो, वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट हैंड को भी सीखना चाहते हैं, बेसिक या एडवांस से, तो भी हमारे पास पूरा कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, लाइव क्लासेस या यूँ कहें कि ऑनलाइन क्लासेस सारी अवेलेबल है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।